हेमंत नाम का लड़का है, वो मेरा भाई को कटर मारा है। पूरा मेरा भाई का सीना यहाँ से पूरा फटा हुआ है। 2 थप्पड़ मारता है और इतने में जब संदीप पाल बीच बचाव कर रहे थे उसी दौरान पीछे से एक शख्स आता है और कटर से सीने पर चीर देता है। दुर्ग भिलाई के क्षेत्रों में कटरबाजी और चाकूबाजी का सिलसिला थम नहीं रहा है, भले इसके लिए तमाम मीटिंग्स हो जाएं। आज अभी जो खबर इस वक्त मैं सुना रहा हूँ, इस वक्त मैं छावनी थाने के ठीक सामने मौजूद हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, मैं सीमांत हूँ। कैंप 2 शारदा पारा और गणेश चौक के पास अचानक से एक शख्स जिनका नाम संदीप पाल है, जो एचटीसी में ट्रक ड्राइवर हैं, वो अपने घर के पास मौजूद थे कि तभी वहाँ से कुछ लड़के गुजर रहे थे जो वहाँ पर मंदिर के पास बैठ करके गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज करते हुए उन्होंने पूरे मोहल्ले को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतने में संदीप पाल ने समझाने की कोशिश की, कहा कि तू ये गाली गलौज क्यों कर रहा है, चला जा यहाँ से। वो लड़का उस समय तो चला गया, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ लड़कों के साथ आता है और संदीप पाल के ठीक सामने खड़े होता है और उसे पकड़ता है, 2 थप्पड़ मारता है। और इतने में जब संदीप पाल बीच बचाव कर रहे थे उसी दौरान पीछे से एक शख्स आता है और कटर से सीने पर चीर देता है। और इस तरह चीरता है कि जिसकी तस्वीर हमने देखी है, हम आपको दिखा नहीं सकते कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत, लेकिन जो जगहें जो हैं पूरी लहूलुहान हुई, वो स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई। तत्काल पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू होती है और इस शुरुआत के दौरान अस्पताल लाया जाता है। फिलहाल संदीप पाल का इलाज अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री में चल रहा है। मामला ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ जो उनकी बिटियाँ हैं, उनके घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उसी के साथ साथ उनके जो थाने में उनके परिजन आए हुए हैं, वहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो उनकी बहन है वो आई हुई हैं, वो अगर कुछ बात करती हैं तो जानेंगे कि उनका क्या कहना है। संदीप पाल की बहन इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या हुआ था दीदी, थोड़ा बताएंगे? कितने बजे से ये सब शुरू हुआ था? 8:30 बजे की बात है सर। वो लड़का ना मोहल्ले में आकर गाली गलौज कर रहा था, पूरे मोहल्ले वाले को गाली दे रहा था। तो मेरा भाई निकल के बोला, पहचान का मोहल्ले का लड़का है। मेरा भाई बोला, वो चाचा मानता है ऐसे। मेरा भाई बोला कि यहाँ गाली गलौज मत करो भाई, सबके घर भाई बहन है, बेटी बहू है करके। तो वो लड़का बोले ठीक है चाचा, चलो मैं जा रहा हूँ करके 10, फिर वो चले गया। फिर उसके बाद रिटर्न वो आया, 10-12 लड़का लेके आए हैं, फिर मारपीट करना उन लोग चालू किए हैं। जो हेमंत नाम का लड़का है, वो मेरा भाई को कटर मारा है। पूरा मेरा भाई का सीना यहाँ से पूरा फटा हुआ है। और 2 लड़के और थे जो उन लोग हाथापाई और किए हैं, और उसमें एक बार नहीं 3-4 बार उसी जगह पे उन लोग कटर मारे हैं। हेमंत की उम्र क्या होगी? उतना नहीं पता है सर मेरे ये रहता कहाँ है? को। ये तो पहले संतोषी पारा में रहता था सर, इतना जानती हूँ। अभी कहाँ रहता है वो नहीं जानती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों ने तत्काल पुलिस को हाँ, सूचना दी? पुलिस को कंप्लेन किए हैं सर, और हम लोग लेकर आए हैं। अभी लाल बहादुर शासकीय में लेकर गए हैं। पूरा टाका वाका लगा है सर मेरे भाई को। ये बच्चे कितने हैं संदीप 2 के? बच्चे हैं सर मेरे, एक भतीजा है, एक भतीजी है। अच्छा, और काम क्या करते थे ये? मेरा भाई गाड़ी चलाता है सर, वीरा सेठ का उसमें एचटीसी में हाँ, ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाता है सर। बताओ। जब तक हम ये खबर बना रहे थे तभी अचानक सूचना मिलती है कि इस पूरे घटना में जो घटना का मुख्य आरोपी है हेमंत, जिसका नाम बार बार आ रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें, केजीएन ढाबा के पास वो बैठा हुआ था कि अचानक से पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है और ये भी प्लान बताया गया है कि वो वहाँ से भागने की फिराक में था नागपुर की तरफ। उसे पकड़ लिया गया और उसे लाया जा रहा है। तो ये पूरी घटना है, पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, कंटिन्यू जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं कटरबाजी और चाकूबाजी को लेकर के, एक तरह का अलग से डर का माहौल बना हुआ है कि अभी ऐसा माहौल है कि आप घर से बाहर निकले तो डर ही लगता है कि कब कौन कटर दिखा करके, चाकू दिखा करके आपके फ़ोन, आपके पर्स, आपके पैसे छीन ले और छीनने के बाद आपको मार भी दे। ये एक तरह का डर बरकरार है। पुलिस को इस पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मीटिंग्स करने से बहुत सारी चीज़ें उस समय तक सुधरती हैं, लेकिन फिर जब ढील दे दी जाती है तो चीज़ें वैसी हो जाती हैं। इससे पहले एक मीटिंग भी हुई थी, जब लगातार कटरबाजी के मामले बढ़ते थे तो पुलिस ने मीटिंग लेकर के तमाम बुक डिपो वालों से मीटिंग ली थी और उनको समझाया था कि कटर जो है आसानी से किसी को ना दें, अगर उनको उपयोग में है तो पहले उससे पूरी अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें। लेकिन अब क्या, तो जांच और मीटिंग सिर्फ एक क्षण के लिए हो और उसके बाद चीज़ें वैसी हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। किसी के घर का शख्स इस तरह से लहूलुहान हो जाए, उसके घर वालों पर क्या बीतेगी। दूसरी चीज़ कि ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है
या पुलिस का डर जहाँ होना चाहिए वहाँ पुलिस मित्र बनने की कोशिश में इतना हो गया है कि अब लोग इतना ज़्यादा मित्रता पुलिस से रख लिए हैं कि अपराधियों से ज़्यादा डर हो गया है और अपराधी अपराध भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ आगे क्या कुछ अपडेट आता है, फिलहाल पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है और तेज़ी से जो और भी जो पहलू हैं उस पर जांच करके उसे सामने लाने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया।